जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे थे 2.4 यूनिट जिसका नाम है रीतिकाल, और उसका जो टॉपिक है वो हमने रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीति मुक्त काव्यधारा देख ली थी। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं रीति इतर काव्य धारा के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पे प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2022। इसके अलावा हमारा 10 ईयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज भी चल रही है, तो आप उसे भी वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। रीति इतर काव्य धारा। रीतिकालीन वे काव्य जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीनों परंपराओं से अलग हैं, उन्हें रीति इतर काव्य कहते हैं। रीति इतर काव्य को दरबारी और गैर दरबारी दो भागों में बांटा जा सकता है। दरबारी रीति इतर काव्य के अंतर्गत वीर काव्य, जबकि गैर दरबारी रीति इतर काव्य के अंतर्गत नीति काव्य और भक्ति काव्य आते हैं। तो दरबारी के अंदर क्या आते हैं? वीर काव्य आते हैं, और गैर दरबारी के अंतर्गत जो आते हैं वो भक्ति और नीति काव्य आते हैं। वीर काव्य। वीर काव्य की यह धारा दरबार से जुड़ी हुई है, पर यह दरबार मुगल शासन के विरुद्ध लड़ने वाले संघर्षशील राजाओं का है। अतः दरबार से जुड़ने के बाद भी कविता का मिजाज दरबारी नहीं है। यह धारा वीर काव्य की है। इसके प्रमुख कवियों में भूषण, पद्माकर, सूदन, खुमान, जोधराज, गुरु गोविंद सिंह आदि शामिल हैं। रीतिकालीन वीर काव्य विशुद्ध वीर काव्य कहा जा सकता है, जिसमें श्रृंगारिकता का पुट ना के बराबर है। रीतिकालीन वीर काव्य में राजाओं की कीर्ति गाथाओं का अतिरंजित वर्णन होने के साथ साथ देशभक्ति का गौरव भी दिखाई पड़ता है। रीतिकालीन वीर काव्य रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर विरुदावली तथा भूषण कृत शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक प्रसिद्ध वीर काव्य हैं। अब बात करते हैं वीर काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। वीर काव्य के रचनाकार हैं लाल कवि, गोरेलाल जिन्हें कहते हैं। इनकी रचना है छत्र प्रकाश जो कि प्रबंध काव्य है। फिर है सूदन, इनकी रचना है सुजान चरित, ये भी प्रबंध काव्य है। फिर है खुमान, जिनको मान के नाम से भी जाना जाता है, इनकी रचना है नरसिंह चरित्र, लक्ष्मण शतक, दोनों प्रबंध काव्य हैं। फिर है जोधराज, ये हम्मीर रासो है, ये भी प्रबंध काव्य है। फिर है बांकेदास, रचनाकार बांकेदास, इनकी रचनाएं हैं सूर छत्तीसी, वीर विनोद, ये दोनों मुक्तक काव्य हैं। फिर है नीति काव्य। भक्ति काल में भी नीति कथन कविता में आते थे और वहां वे धर्म से जुड़े होते थे। इस काव्य धारा में ये पहली बार स्वतंत्र रूप में आए हैं। गिरधर कविराय, राम सहायदास, वृंद, बैताल, सम्मन, दीन दयालगिरी इत्यादि इसके प्रमुख कवि हैं। व्यवहार और नीति से संबंध कुंडलियां लिखकर गिरधर कविराय ने जितनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है, उतनी प्रसिद्धि रीतिकाल का कोई अन्य नीति काव्यकार नहीं पा सका है। ये कथन है अंबा प्रसाद सुमन का। बैताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करते हुए की है। अब नीति काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं हैं यहाँ पे। तो रचनाकार हैं गिरधर कविराय, जिनकी रचनाएं हैं स्फुट कुंडलियाँ। फिर हैं सम्मन, जिनकी रचनाएं हैं पिंगल काव्य भूषण और स्फुट दोहा। फिर है बैताल, स्फुट कुंडलियाँ हैं। दीन दयाल गिरी हैं, इनकी है अन्योक्ति कल्पद्रुम 1855 ईस्वी, अनुराग बाग 1831 ईस्वी, वैराग्य दिनेश 1849 ईस्वी, विश्वनाथ नवरत्न 1822 ईस्वी, दृष्टांत तरंगिणी 1822 ईस्वी। इसके बाद है वृंद सतसई 1704 ईस्वी,
भाव पंचाशिका 1686 ईस्वी, 12 मासा 1668 ईस्वी, श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी, नयन पचीसी 1686 ईस्वी और अंत में है पवन पचीसी 1691 ईस्वी। फिर है भक्ति काव्य। भक्ति काल की तरह रीति काल में भी भक्ति काव्यों की रचना की गई, जिनके अंतर्गत संत काव्य, सूफी काव्य अथवा प्रेमाख्यानक काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य आते हैं। संत काव्य भक्तिकालीन निर्गुण और सगुण मार्गों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यारी साहब, दरिया साहब, पलटू साहब, जगजीवन दास, तुलसी साहब हाथरस वाले, शिव नारायण, चरण दास आदि संतों ने रीति इतर काव्यों को समृद्ध किया। यारी साहब रचना काल 1700 ईस्वी के आसपास है। इनका वास्तविक नाम यार मोहम्मद था। ये बाबरी संप्रदाय के संत थे। जीवात्मा को स्त्री और परमात्मा को प्रियतम मानते हुए इन्होंने अनेक पद रचे हैं। जगजीवन दास दादू दयाल के शिष्य थे, किंतु इन्होंने सतनामी नामक अलग संप्रदाय चलाया है। सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी कोटवा नामक स्थान बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश पर है। गोविंद साहब, भीखा साहब तथा पलटू साहब जगजीवन दास के शिष्य थे। सुखदेव मुनि को चरण दास अपना गुरु मानते थे। इनके कुल 52 शिष्य थे। इन 52 शिष्यों ने इनके द्वारा स्थापित चरण दासी संप्रदाय की 52 शाखाएं स्थापित की थी। गुरु अन्यास संत शिव नारायण की प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने दुख हरण दास को अपना गुरु स्वीकार किया था। संत तुलसी साहब का कुल नाम श्याम राव था। स्वयं को तुलसीदास का अवतार मानने के कारण यह तुलसी साहब नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। गुरुमुखी लिपि में आदि ग्रंथ में इनकी रचनाएं मिलती हैं। अब बात करते हैं संत कवि एवं उनके संप्रदाय की। तो जगजीवन दास का संप्रदाय है सत्यनामी या सतनामी संप्रदाय। चरण दास का है चरणदासी संप्रदाय। शिव नारायण का है शिव नारायणी संप्रदाय। तुलसी साहब का है साहब पंथ और शिव दयाल का है राधा स्वामी सत्संग। फिर है संत काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। पहला है दरिया साहब 1664 से 1780 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं ज्ञान दीपक, दरिया सागर। फिर है जगजीवन दास 1670 से 1731 ईस्वी। इनकी रचना है प्रथम ग्रंथ, ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, अघ विनाश। इसके बाद है चरण दास 1703 से लेकर के 1782 ईस्वी। अमरलोक, अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, मन विकृत करण, गुटका सार, योग संदेह सागर, भक्ति पदार्थ। इसके बाद है शिव नारायण 1716 से 1791 ईस्वी। गुरु अन्यास इनकी रचना है। फिर है तुलसी साहब 1760 से 1842 ईस्वी। घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली, पद्मसार इनका अपूर्ण रचना है। फिर है तेग बहादुर 1622 से लेकर के 1675 ईस्वी। इनकी रचना है आदि ग्रंथ। आनंद घन इनकी रचना है आनंद घन 24, आनंद घन 72। फिर है अक्षर अनन्य। इनकी रचना है सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश। फिर है प्राणनाथ 1618 से लेकर के 1694 ईस्वी। मार्फत सागर, कयामत नामा, सिद्धि भाषा, सागर सिंगार, कीर्तन, खुलास, संबंध, खेल बात, षट ऋतु, कलश, राम ग्रंथ, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद है धरणीदास जिनकी रचना है प्रेम प्रकाश और रत्नावली। फिर है बूला साहब जिनकी रचना है शब्द सागर,
इसके बाद है सहजोबाई 1743 ईस्वी, जिनकी रचना है सहज प्रकाश। सूफी या प्रेमाख्यानक काव्य, सूफी या प्रेमाख्यान काव्य भक्तिकालीन प्रेमाख्यानों की सूफी काव्यधारा रीति ईतर काल में भी प्रवाहित होती रही, जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक सिद्धांत परक एवं सांसारिक प्रेम परक रचनाएं आती हैं। इनमें मुस्लिम कवियों कासिम शाह, नूर मोहम्मद एवं शेख निसार सहित हिंदी कवि सूरदास, गुरुदासपुर निवासी सुख हरणदास, बोधा चतुर्भुजदास, जीवनदास सागर, मुरलीदास इत्यादि प्रमुख हैं। कासिम शाह द्वारा पद्मावत की शैली में रचित हंस जवाहर 1736 ईस्वी है और नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती रीतिकालीन प्रेमाख्यान काव्य के सुंदर उदाहरण हैं। शेख निसार गुलाम अशरफ कृत प्रेमाख्यान काव्य यूसुफ जुलेखा के नायक यूसुफ का जिक्र कुरान में आया है। इस धारा के सूरदास भक्त कवि सूरदास तथा दूसरे संत कवि सूरदास बनारस वाले से अलग थे। यह मूलतः सूफी संत कवि थे। महाभारत की नल दमयंती कथा के आधार पर मसनवी शैली में रचित काव्य रचना नल दमन में शाहजहां की प्रशंसा की है। प्रसिद्ध संत कवि मलूकदास के शिष्य दुख हरण दास ने अपनी रचना पुहुपावती 1669 ईस्वी के आरंभ में निर्गुण राम की वंदना के पश्चात शासक औरंगजेब की प्रशंसा की है। यह राजकुमार एवं राजकुमारी पुहुपावती की प्रेम कथा पर आधारित काव्य है। जीवनदास नागर, मुरलीदास तथा रामदास तीनों ने ऊषा अनिरुद्ध के प्रसिद्ध आख्यान का दोहा चौपाई शैली में अवधी भाषा में वर्णन किया है। लौकिक प्रेमाख्यान काव्यों में बोधाकृत विरह वारिश 1752 से 1758 ईस्वी, ये विरह वारिश बहुत ही प्रचलित है। प्रेमाख्यान काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। शेख निसार, इनकी रचना है यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी। सूरदास गुरदासपुर वाले नल दमन 1657 ईस्वी। दुख हरणदास पुहुपावती 1669 ईस्वी। केसी की रचना माधवा नल नाटक 1660 ईस्वी। दामोदर की रचना माधवा नल कथा 1680 ईस्वी। हंस की रचना चंद्र कुंवरी री बात 1693 ईस्वी। जनकुंज की रचना ऊषा चरित्र 1780 ईस्वी। चतुर्भुजदास की रचना मधुमालती 1780 ईस्वी। सेवाराम की रचना नल दमयंती चरित्र 1796 ईस्वी। जीवनदास नागर की रचना ऊषा अनिरुद्ध 1829 ईस्वी। मुरलीदास की रचना ऊषा अनिरुद्ध 1831 ईस्वी। रामदास की रचना ऊषा अनिरुद्ध 1837 ईस्वी। फिर है राम काव्य। गुरु गोविंद सिंह कृत गोविंद रामायण में राम कथा का सुंदर वर्णन हुआ है। कृपा निवास ने रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। दोस्तों, आगे की जो टॉपिक है उसको आगे की वीडियो में लेकर आते हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने, समझने और सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।